नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। एशिया की उभरती हुई इकोनॉमी में एक नाम अगर भारत का आता है तो दूसरा चाइना का है। दोनों देश लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों 1962 के युद्ध के बाद इन दोनों देशों के संबंध खराब चल रहे हैं। खैर, इन संबंधों को सुधारने की भारत ने कई बार कोशिश करी, लेकिन चाइना तो वही धोखा देने में नंबर 1 है। आपको याद होगा गलवान घाटी का इंसिडेंस और तवांग में भारतीय सैनिकों के बीच में और चाइनीज सैनिकों के बीच में जो झड़प हुई थी। तो ये संबंध ठीक नहीं हो रहे। अब दुनिया का ये कहना है कि कभी ना कभी भारत और चाइना के बीच में दोबारा से एक वॉर होगी 1962 के बाद। इसी को ध्यान में रखते हुए हर देश तैयारी करता है, तो भारत ने भी तैयारी शुरू कर दी है और जो बॉर्डर एरियाज यानी एलएसी वाला एरियाज है वहां पर निर्माण यानी अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बल देना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से चाइना के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। दोस्तों, चाइना ने यह तक कह दिया है कि जो अभी अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे का निर्माण कर रहा है भारत, कि ये हाईवे चीन की सीमा में बना रहा है भारत। अब कमाल है भाई, अगर हम हाईवे कोई अपने देश में बनाएंगे तो वो भी चीन की सीमा में आ जाएगा। आखिरकार ये न्यूज है क्या? तो आइए आपको इसको डिटेल में समझाने की मैं कोशिश करता हूं। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है, बताया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है भारत सरकार की, उसने 6000 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए हैं। किसके लिए? स्ट्रेटेजिक हाईवे यानी जो एलएसी के नजदीक यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक जो हाईवे बनाया जा रहा है, जिसका एग्जैक्ट नेम है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, उसके लिए भारत सरकार ने 6000 करोड़ रुपए दे दिए हैं कि अब इसका तेजी से निर्माण कराया जाए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस हाईवे की घोषणा काफी साल पहले की गई थी, जब से चाइना परेशान था। अब जैसे ही चाइना को ये पता लगा कि इसका निर्माण शुरू हो गया है, तो चाइना ने शोर मचाना शुरू कर दिया और चाइना के मुखपत्र यानी चाइनीज सरकार के मुखपत्र कहा जाने वाला ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि हाउ कैन इंडिया बिल्ड दिस हाईवे इन चाइनीज टेरिटरी विदाउट एंडिंग द बॉर्डर डिस्प्यूट, यानी जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं खत्म होता तब तक इस हाईवे का निर्माण नहीं कर सकता भारत। आखिरकार ये न्यूज है क्या? तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझाने की मैं कोशिश करता हूं। देखिए, ये हाईवे है क्या? तो ये हाईवे बेसिकली एलएसी से 20 किलोमीटर पहले, यानी कि आपके अरुणाचल प्रदेश में जहां जहां एलएसी है उससे 20 किलोमीटर पहले इस बॉर्डर का निर्माण कराया जा रहा है। इसका एग्जैक्ट नेम है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। डॉटेड लाइन में आप देख सकते हैं जो डार्क रेड लाइन है, दैट इज द मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन के बारे में बात करेंगे। उससे 20 किलोमीटर की दूरी पर यानी इंडिया की साइड में आप नीचे डॉटेड लाइन देख रहे होंगे, दैट इज अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। इसका निर्माण भारत कर रहा है ताकि अपने एरियाज को सिक्योर कर सके, क्योंकि कभी भी चाइना जो है यहां पर इस एरियाज में अटैक कर सकता है। तो अपनी फौज को सुविधा मुहैया कराने के लिए कि हमारी फौज तुरंत एक्शन ले सके, हमारे वेपन्स तुरंत पहुंच सके, यहां पर इसके नजदीक एक हाईवे का निर्माण कराया जा रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसकी लेंथ जो है 1748 किलोमीटर है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे की। और जो अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे इसकी शुरुआत होती है तवांग से, जो भूटान के नजदीक है, और अंत होता है इंडिया म्यांमार बॉर्डर के नजदीक विजयनगर पे। तो यानी कि पूरा का पूरा जो चाइनीज वाला एरिया है उसको कवर किया जा रहा है इस हाईवे के थ्रू। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो फ्रंटियर हाईवे है विल पास अबाउट 20 किलोमीटर नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जैसे मैंने आपको बताया केवल 20 किलोमीटर की दूरी है, यानी एलएसी से 20 किलोमीटर दूरी पर ये जो हाईवे का निर्माण कराया जा रहा है। चाइना ने कहा है कि हम मैकमोहन लाइन को मानते ही नहीं है, हम मैकमोहन लाइन में विश्वास नहीं करते, नहीं एग्जैक्ट जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जिसका एग्जैक्ट नेम है मैकमोहन लाइन, हम उसको मानते नहीं है। तो ऐसे में ये जो निर्माण कर रहा है भारत जो इस हाईवे का, ये हमारे एरिया में कर रहा है, यानी मैकमोहन लाइन नहीं है, जहां पर बॉर्डर जहां पर ये हाईवे बनाया जा रहा है वो एग्जैक्ट बॉर्डर है। तो यानी कि हमारे एरिया में निर्माण कर रहा है। ऐसे भारत कैसे कर सकता है? भारत हमारे देश में निर्माण कर रहा है, गजब की बात है भैया। आइए एक्चुअली मैकमोहन लाइन को समझ लेते हैं कि मैकमोहन लाइन है क्या। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस लाइन का निर्माण किया था सर हेनरी मैकमोहन ने। सर हेनरी मैकमोहन कौन थे? तो सर हेनरी मैकमोहन फॉरेन सेक्रेटरीट थे इन द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। उसी की वजह से, उन्हीं के नाम के वजह से ये जो डार्क लाइन आप देख रहे हैं यहां पर अरुणाचल प्रदेश में, ये मैकमोहन लाइन कहलाई गई। इसकी लंबाई 890 किलोमीटर है। बेसिकली द लाइन वाज द रिजल्ट ऑफ शिमला एग्रीमेंट। ये एक शिमला एग्रीमेंट का बेसिकली एक रिजल्ट है। शिमला एग्रीमेंट क्या था मैं आपको बताऊं दोस्तों। शिमला एग्रीमेंट बेसिकली तिब्बत और भारत के बीच में हुआ। तिब्बत को और भारत को किस तरीके से सेपरेट किया जाए, उनका बॉर्डर कैसे डिसाइड किया जाए, तो सर हेनरी मैकमोहन ने इसके बीच में काम किया और उन्होंने कह दिया कि तिब्बत और भारत के बीच में जो बॉर्डर है वो मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, तिब्बत के जो अधिकारी आए थे और भारत के जो अधिकारी गए थे, फाइनली उन दोनों ने मिलकर इस पे साइन कर दिया। लेकिन दिक्कत क्या हुई? चाइना ने इस लाइन को मानने से मना कर दिया। चाइना ने कहा कि भाई जो तिब्बत है ये तो हमारा एरिया, ये हमारा अभिन्न हिस्सा है।
तो जो तिब्बत के अधिकारी गए थे वो हमारी मर्जी के बिना तो गए नहीं, तो अगर उन्होंने साइन किया इस एग्रीमेंट पे तो हम इस एग्रीमेंट को मानते नहीं है। हमारे अधिकारी ने किसने साइन किया? वैसे मैं आपको बता दूं, जब इस एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट हुआ था, उस समय तिब्बत कमजोर बेशक था लेकिन एक स्वतंत्र राष्ट्र था। तो भाई दो स्वतंत्र राष्ट्र अगर किसी एग्रीमेंट पे साइन करते हैं तो वो तो माना जाएगा। लेकिन बाद में 1950 के आसपास तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर लिया और चाइना ने इस मैकमोहन लाइन को मानने से मना कर दिया। अब इस मैकमोहन लाइन के ठीक नजदीक में जो भारत इस हाईवे का निर्माण कर रहा है, उस हाईवे के निर्माण से एक्चुअली चाइना वास्तव में डर गया है, क्योंकि चाइना को दिखाई देगा कि भारतीय फौज ने जिस तरीके से गलवान घाटी में हमारा हाल किया था, अगर ये हमारे बॉर्डर के नजदीक यानी एलएसी के नजदीक आते हैं तो जो हम घुसपैठ कर रहे हैं उस पर पूर्ण रूप से रोक लगा देंगे और इनके तुरंत हथियार, इनके टैंक, जो भी इनको वेपन्स चाहिए इनके फौज को, वो तुरंत मुहैया हो जाएंगे। तो उस डर की वजह से इसने एक सगुफा छोड़ना शुरू कर दिया है कि मैकमोहन लाइन को तो हम मानते नहीं, चाइना कभी नहीं मानता मैकमोहन लाइन को, लेकिन जो हाईवे, अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए 6000 करोड़ रुपया अलॉट किया भारत सरकार ने, वो हाईवे हमारे हिस्से में बनाया जा रहा है, क्योंकि जहां से हाईवे गुजर रहा है वो हमारा एरिया है। मतलब ये इस देश के साथ दिक्कत ये है चाइना के, जिस जिस देश से इसका बॉर्डर टच होता है वहां पर इसका कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलता रहता है। इवन एक नया वर्ड भी इसने निकाला है, साउथ चाइना सी, और साउथ चाइना सी में जितने भी देश आते हैं उन देशों में अगर कुछ भी मिनरल्स मिल जाए या कुछ भी क्रूड ऑयल के एविडेंस मिल जाए, नेचुरल गैस के एविडेंस मिल जाए, तो वहां शोर मचा देता है कि इस पर जो अधिकार है वो हमारा है। इसी तरीके से ये जो हाईवे बनाया जा रहा है, जिससे भारत अपने बॉर्डर को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है, मैकमोहन लाइन को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है, एलएसी को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है, उसको मानने से इनकार कर दिया है अरुणाचल प्रदेश ने, चाइना ने, और स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यह निर्माण हमारे क्षेत्र में किया जा रहा है, इसको तुरंत बंद किया जाए, तुरंत रोका जाए, अदरवाइज हम एक्शन लेंगे। तो अब देखते हैं आने वाले समय में क्या एक्शन लेता है चाइना और भारत क्या रिवर्ट करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णायक बैच के बारे में। देखिए, निर्णायक एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024-25 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री एंड लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट यहाँ पर कवर कराए जाते हैं। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको मुहैया कराया जाएगा। मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशन में। इसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशन का फीचर्स भी आपको दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सब्सक्रिप्शन को लिया कैसे जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। हाँ, इस कोर्स के सब्सक्रिप्शन फीस में अगर आप 25% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है आप सभी से, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।